मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हो। लड़ाई झगड़े की वजह से उसने तुम्हें कुछ बोल दिया तो तुम्हारा भी दिल दुखा है, और तुमने भी कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उसका भी दिल दुखा है। इसलिए तुम दोनों ही एक दूसरे को दोस्त दे रहे हो। ना तुम्हें अपनी गलतियां नजर आ रही हैं और ना ही उसे अपनी गलतियां नजर आ रही हैं। दोनों एक दूसरे पर केवल इल्जाम पर इल्जाम लगाने में लगे हुए हो, लेकिन गलतियां तुम्हारे प्रेमी से कुछ ज्यादा ही हुई हैं। अगर लड़ाई झगड़ा भी है तो मेरे बच्चे, तुम दोनों के बीच में प्रेम भी तो बहुत है। तुम दोनों एक दूसरे के आत्मसंगी हो। मैंने देखा है मेरे बच्चे, तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे प्रेमी पर ही है। तुम उससे बहुत प्रेम करते हो। तुमने उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगा दिया है, पूरी तरह उसके प्रति समर्पित रहे हो। उसको अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान दिया है तुमने। लेकिन तुम्हारे प्रेमी का ध्यान तुम पर से हट गया था और अन्य चीजों पर लग गया था। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति भावनाएं तो हैं। तुम दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। तुम दोनों का शरीर दो है, किंतु आत्मा एक ही है जो दो शरीरों में बट गई है। इसलिए तुम दोनों दूर रहने के बावजूद भी एक दूसरे के लिए तड़पते हो, एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वह तुम्हारे बिना बहुत खुश है, अपने जीवन का आनंद ले रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बिना बिल्कुल खुश नहीं। संगीत है और ना ही कभी तुम्हारे बिना खुश रह सकता है, क्योंकि तुम में उसकी जान बसती है। मेरे बच्चे, वह सो नहीं पा रहा है, हर वक्त प्रार्थनाएं करता रहता है कि तुम उसके जीवन में वापस आ। संगीत जाओ मेरे बच्चे, उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार है और वह अपनी भावनाओं को इतना व्यक्त नहीं कर पाता, अपनी चीजों की व्याख्या नहीं कर पाता। इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम्हारे पास नहीं आना संगीत चाहता। जितना तुम्हारे दिल में उसके लिए प्रेम है, उतना उसके दिल में भी तुम्हारे लिए प्रेम है। तुम दोनों का प्रेम समान है। मेरे बच्चे, चाहे तुम्हें कुछ भी लग रहा हो, वह भी रात भर जागता है, उसे भी नींद नहीं आती है। मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता है, वह हर दिन यही दुआ मांग के सोता है कि सब कुछ तुम दोनों के बीच ठीक हो जाए, उसका प्रेम उसे फिर से प्राप्त हो जाए। बच्चे, जो रिश्ते को खराब करें उसी की जिम्मेदारी होती है उस रिश्ते को सुधारना, और तुम्हारा साथी इस जिम्मेदारी को निभा रहा है। वह सब कुछ सुधारना चाह रहा है, वह अपने रिश्ते को सुधारना चाह रहा है। वह सब कुछ सही करने के लिए खुद बखुदा धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि वह तुम्हारे लिए प्रयास कर रहा है, तुम्हारे नजदीक आने का पूर्ण कोशिश कर रहा है, खुद को सुधार रहा संगीत है, तुम्हें पाने का प्रयास कर रहा है। तुम्हें धीरे धीरे लगने लगेगा कि हाँ, वह तुमसे बात करना चाहता है, वह तुम में फिर से रुचि ले रहा। तुम जो इतना दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, हमेशा उसी के ख्यालों में खोए रहते हो और अपनी ऊर्जा को नष्ट करते रहते हो, देखना धीरे धीरे तुम ऊर्जावान महसूस करने लगोगे। उसका प्रेम फिर से तुम्हें मजबूत बना देगा। बच्चे, तुम जिसे प्रेम करते हो, यदि वह तुम्हें महत्व देने लगे तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और अब वही चीज तुम्हारे साथ होने वाली है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें इतना महत्व देगा कि तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरे बच्चे, वह तुमसे जितना दूर रहना चाहता था रह लिया, उसे जो करना था उसने कर लिया, लेकिन अब उसका मन उसे तुम्हारी ओर खींच रहा है। उसे रह रह के तुम्हारी याद आ रही है, उसे तुम्हारे बिना एक पल चैन नहीं है। तुम्हारा मासूम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा है। तुम्हारी आवाज उसके कानों में हर पल गूंजती रहती है, जो उसे सोने नहीं देती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम एक समय पर इतना गहरा था कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना रहने नहीं पाते थे, लेकिन आज कुछ गलत फहमियां के चलते तुम दोनों को एक दूसरे के बिना ना चाहते हुए भी जीना पड़ रहा है, जो अत्यंत पीड़ादायी है। मेरे बच्चे, मैं समझता हूं अपने प्रेम से दूर रहना कितना कठिन होता है। जिसके साथ तुमने हर पल जिया है, उससे इतनी सारी बातें की हैं जिसे देखे बिना तुम्हें एक पल चैन नहीं आता था। अब आज उससे दूर रहना कितना मुश्किल होता है, यह मैं समझ सकता हूं बच्चे। मैंने तुम्हारी पड़ाव को देखा है, महसूस किया है तुम उसके के लिए कितना तड़पते थे।
कितना रोते थे। यह सब मैंने देखा है, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा। संगीत है लेकिन प्रिय। अब तुम्हारे रोने के दिन समाप्त होने वाले। संगीत हैं, तुम्हारे खुशियों के दिन शुरू होने वाले हैं। तुमने जिसका इंतजार इतने लंबे समय से किया है, वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम दुखी होना छोड़कर अपने जीवन की नई शुरुआत करना शुरू कर दो। अपनी खुशियों का खुले दिल से स्वागत करो। मेरे बच्चे, तभी वह तुम्हें प्राप्त होंगी, तभी वह तुम तक पहुंचेंगी। और अब तुम्हें तुम्हारा प्रेमी भी पहले से अधिक प्रेम देगा। तुम घबराओ नहीं मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो, टाइप करो, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।